गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है आपका चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के आगे के टॉपिक जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो समझाया था, वो ये टॉपिक्स थे हमारे, ठीक है। और इससे नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आता है हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। ठीक है, हमने एसिड और बेस के बारे में तो पढ़ लिया है, लेकिन अब एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये NaOH जो है वो है हमारा बेस और HCl हमारा है एसिड। यानी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करेंगे, दोनों मिलेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। यानी यहाँ पर NaCl बनेगा और H2O यानी वाटर बनेगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट है हमारा मेन पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। यानी मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन अगर एसिड से हो तो हमें क्या प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं मेटेलिक ऑक्साइड की अगर एसिड से करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर हमें मिलता है। तो मेटल ऑक्साइड इसमें क्या है, हमारा है CuO, यानी मेटल है कॉपर, O से ऑक्साइड। ठीक है, CuO हमारा मेटल ऑक्साइड, यानी इसे कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे। एसिड है हमारा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इन दोनों की रिएक्शन करते हैं तो हमारा सॉल्ट बनता है यानी CuCl2, कॉपर क्लोराइड और प्लस वाटर। ठीक है, H2O। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। हमने मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन देख ली है, अब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले देखेंगे नॉन मेटल क्या है। इसमें नॉन मेटल है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हम अपने सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, और पौधे उन्हें गेन करते हैं, तो ये नॉन मेटल है हमारा। CaOH2 ये हमारा क्या है, एक बेस है हमारा। ठीक है, जब नॉन मेटल की रिएक्शन हमारी बेस के साथ होती है तो यहाँ पर हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये हमारा सॉल्ट CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, और ये है H2O यानी वाटर। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट है व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सभी एसिड और सभी बेसिस में क्या कॉमन है, ये हम देखते हैं। यानी कि सभी एसिड्स को एक साइड रख दिया जाए तो क्या कॉमन होगा, और सभी बेसिस को एक साइड रख दिया जाए तो उनकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सेम होगी। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले एक हम एक्टिविटी करते हैं, एक बीकर लेते हैं हम। हमने एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हम एसिड डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे हमने एक रबड़ की कॉर्क ले ली है, ये रबड़ कॉर्क बोलते हैं इसे, ये वाली। ठीक है, इस रबड़ पे हम ये 2 आयरन की नेल यहाँ पे खड़ी कर देंगे। ये है हमारी आयरन नेल। ठीक है, लोहे की कील हैं ये दोनों। अब एक लोहे की कील से हम वायर को यहाँ से कनेक्ट करेंगे और 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं हम, और इस बल्ब के साथ यहाँ पे ये एक हम लगा देते हैं स्विच, और ये स्विच के साथ में दूसरी वायर जो है हम दूसरी वाली कील के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे ये सर्किट हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ये दोनों कीलें आपस में जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, लेकिन इनके बीच में एक जो है हमारा कैरी करने का, इलेक्ट्रॉन्स को जो कैरी करेगा वो है हमारा ये HCl का सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब देखते हैं, स्विच हमारा बंद है, स्विच ऑन करके देखेंगे ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। तो जैसे स्विच ऑन करते हैं तो हमारा करंट यहाँ से आता है, इस कील से इस कील पर कैसे जाएगा, वो इस सॉल्यूशन के द्वारा ऐसे। ठीक है, ऐसे जाता है, ऐसे जाके यहाँ पर हमारा ये बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो मतलब जल जाता है हमारा बल्ब। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन केस ऑफ एसिड के केस में बल्ब ग्लो कर जाएगा, लेकिन अगर हम ग्लूकोज या अल्कोहल लेते हैं तो नॉट ग्लो, यानी ये हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, नहीं जलेगा। व्हाट हैपन टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन। यानी कि एक एसिड और बेस का वाटर सॉल्यूशन के साथ अगर रिएक्शन कराई जाए तो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं HCl हमारा है एसिड। ठीक है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएं। आप घर में भी देखते होंगे कि घर में जो तेजाब होता है एसिड, अगर उसकी रिएक्शन अगर वाटर से कराई जाए, यानी कि कांटेक्ट में वो वाटर के आता है, तो क्या होता है, बहुत सारी हमारी क्या निकलती है, हीट निकलती है। ठीक है, तो ये जो हीट होती है, ये हीट हमारी एक तरह से एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताई थी कि जिस भी रिएक्शन में हमारी हीट रिलीज़ होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे
HCl की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो हमारा यहाँ पर बनता है H3O आयन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और ये है क्लोरीन। कैसे बनता है ये H3O, यानी वाटर के जब एटम में एक H जुड़ जाता है हमारा तो वो बनता है हमारा H3O, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप NaOH, ये हमारा क्या है, एक बेस है, ठीक है। इस बेस के साथ अगर वाटर की रिएक्शन कराई जाए, ठीक है, तो क्या होता है हमारा Na अलग हो जाता है और OH अलग हो जाता है किसी भी बेस के साथ। दूसरा हमारा ये तो था हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन भी अगर वाटर से कराते हैं तो हमारा क्या होगा, पोटाशियम अलग हो जाएगा और ऑक्साइड हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एसिड एंड बेस रिएक्शन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराई जाती है तो वो क्या होती है हमारी, वाटर के साथ कराएंगे तो वो होगी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि रिलीजिंग ऑफ अ लॉट अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट का निकलना हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। उससे नेक्स्ट है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस। हमें ये तो पता है कि हाँ एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग, बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग, लेकिन कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे नींबू ले लिया, क्या नींबू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या तेज़ाब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। ऑरेंज ले लिया, ऑरेंज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या नींबू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो पहले एसिड के बारे में देखते हैं। हमारे पास ये एक स्केल होता है बेटा, ठीक है, यहाँ पर होता है ये pH वैल्यू को, ये होती है हमारी pH वैल्यू को जानने के लिए हम क्या करते हैं, pH स्केल का यूज़ करते हैं। ये होती है इसकी वैल्यू 0 से लेके 14 के बीच में, ठीक है। अब अगर हमारी कोई भी वैल्यू, जैसे हमने नींबू का रस लिया और वो हमने लिटमस पेपर पे टच कराया तो उसका कलर मान लो यहाँ पे 3 पे आके मैच हो रहा है, तो यानी उसकी वैल्यू लगभग 3 है या 3.1 3.2 है, ठीक है। तो ये हमारा एसिड होगा। जो इस तरफ जाते हैं ना लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा, वहाँ पे इंक्रीज होते हैं H+ आयन, यानी वो मोर एसिड होते जाते हैं, यहाँ पे होते जाते हैं मोर एसिड, ठीक है। और जब हमारे राइट हैंड पे जाएंगे तो वो होते जाएंगे हमारे मोर बेस। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 0 से 14 तक की काउंटिंग लिखी हुई है। 7 पर मैंने लिखा है न्यूट्रल, 7 का मतलब न्यूट्रल। यहाँ पे ये 7 न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि अगर 7 पर कोई वैल्यू हमारी आती है तो ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। अगर वो यहाँ पर आता है तो वो एसिड है 7 से कम वैल्यू पे, 7 से ज़्यादा वैल्यू पे आता है तो वो हमारा बेस है, ठीक है। 7 से 6 पे आएंगे तो यहाँ पर एसिड होगा, लेकिन ज़्यादा एसिड, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक एसिड। यहाँ पे जाएंगे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग, ऐसे हमारा लास्ट में जो होता है ये सबसे ज़्यादा हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी वैल्यू 0 के लगभग आती है, 0.1 के लगभग, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। और यहाँ पर देखेंगे आप राइट हैंड साइड पे 7 से आगे यहाँ पर ये वीक बेस है हमारा, इससे आगे स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। यहाँ से यहाँ पे आते ही ये 14 के आसपास जिसकी वैल्यू आएगी वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा हमारा, ठीक है बेटा। तो ये आपके चैप्टर 2 के कुछ मेन टॉपिक्स थे, और लास्ट के कुछ टॉपिक्स और रहते हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट चैप्टर कराऊंगी आपको ये अच्छे से समझ के अपनी नोटबुक में ये नोट्स बनाने हैं, ओके। एक अलग से कॉपी बनाएंगे आप नोट्स की, और एक जो फेयर कॉपी है जिसमें क्वेश्चन आंसर करने हैं वो अलग कॉपी बनानी है। तो आप ये अच्छे से समझें, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे मैसेज करके पता कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।